कि प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने देखा अभी क्या होता है जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में जो है हमारा सी इक्विवेलेंट। अब हम बात करने वाले हैं सी इक्विवेलेंट, यहाँ पे भी निकालेंगे। यहाँ पे जो हमारा कॉम्बिनेशन है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या आया था, 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 अप टू सो ऑन। अच्छा, वहां पे देखिए एक चीज क्या रह गया था, अगर हमसे पूछे कि हमारे पास तीनों जो कैपेसिटर्स थे ना C1 C2 C3 कैपेसिटेंस वाले, उनमें चार्जेज का रेशियो क्या होगा, तो उनमें चार्जेज का रेशियो जो होगा ना वो 1:1:1 होगा। ठीक ना, क्यों 1 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले ही बता दिया गया था आपको कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज होगा ना वो सब में क्या होगा, सेम। तो हम कह सकते हैं कि इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:1:1। अच्छा, दूसरा अगर हमसे पोटेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन प्लेट्स का जो रेशियो पूछेगा, अगर वो हमसे पूछे कितना होगा, तो हम जानते हैं कि V इक्वल टू होता है Q/C, तो हम बोल सकते हैं Q1/C1 रेशियो Q2/C2 रेशियो Q3/C3। अब हमने ऊपर देखा कि Q1 Q2 और Q3 का जो रेशियो है वो तो सेम है, 1:1:1 है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि इनका जो रेशियो होगा यानी V1 V2 और V3 का वो बराबर होगा 1/C1 रेशियो 1/C2 रेशियो 1/C3। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना प्लेट के बीच में वो कम आएगा, और जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उसके लिए वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ज्यादा आएगा। अच्छा, अगर हमसे इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है रेशियो पूछता है तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तीनों कैपेसिटर्स, ये जो भी बातें आपको बताई जा रही हैं ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए बताई जा रही है, जो पहले मैंने आपको बताया इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में, वो भी 1:1:1 होगा। क्यों 1 होगा, तो हम जानते हैं जो E की वैल्यू होती है वो Q/A∁0 के बराबर होती है, यानी कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, और Q इज सेम फॉर ऑल कैपेसिटर्स। Q सबके लिए क्या है, सेम है, और A∁0 एरिया और एप्सिलॉन परमिटिविटी भी क्या होती है, सेम। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो आएगा ना ये भी हमारा क्या आएगा, 1:1:1। चलिए, तो अब हम बात करते हैं अपने जो है टॉपिक पे आते हैं फिर से कि हमारा ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। आप पैरेलल कॉम्बिनेशन आप रजिस्टर्स पढ़े थे, ठीक ना। वहां पे क्या था, हमारे पास जो है क्या होता था, रजिस्टर होता था इस तरह का, ठीक ना, R1 R2 और R3 वाला, ठीक ना। इनको किसी बैटरी से हम क्या कर देते थे, कनेक्टेड कर देते थे V वोल्ट की बैटरी से, ठीक ना। फिर यहाँ पे क्या होता था, करंट निकलता था I, और 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड हो जाता था। अगर 3 हमारे रजिस्टर्स हैं I1 I2 I3, तो यहाँ पे क्या होगा, हम जानते हैं कि हमारा जो कैपेसिटर है ये तो चार्ज स्टोरेज डिवाइस है, तो यहाँ पे Q निकलेगा ना, तो यहाँ देखिए ये C1 है ना, तो मैंने मान लिया यहाँ चार्ज चला गया Q1, और यहाँ चार्ज चला गया कितना, Q2 C2 के पास, और C3 के पास जो चार्ज गया है वो कितना गया है, तो वो Q3 गया है। अच्छा, यहाँ पे हम याद रखेंगे कि पैरेलल में जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एवरी प्लेट क्या होता है, वो जो है कांस्टेंट होता है, यानी कि सेम होता है। अच्छा, और इसके पहले वाले कॉम्बिनेशन में क्या देखे थे हम लोग कि जो Q होता है वो सबके लिए सेम होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो Q निकला है ना, Q जो टोटल चार्ज निकला है वो किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के। अच्छा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट भी बनाया गया है। इसके लिए अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं बताइए। हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, ये होता है CV, तो C की जगह हमने C इक्विवेलेंट लिया है और मल्टीप्लाइड क्या हो गया, V, यानी कि C इक्विवेलेंट लिखना चाहें तो किसके बराबर लिख सकते हैं, Q/V के बराबर लिख सकते हैं। अच्छा, अब बताइए कि Q बराबर यहाँ से अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, तो हम जानते हैं Q बराबर होता है CV, तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा C1 × V। अच्छा, ऐसे ही सिमिलरली Q2 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C2 × V, और Q3 बराबर क्या हो जाएगा, C3 × V। सब में जो है V को हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपका C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये क्या हो गया आपका Q। अब V को यहाँ बुलाइए, देखिए V Q/V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और Q/V को आप लोग लिख सकते हो C इक्विवेलेंट। तो यहाँ से हमको C इक्विवेलेंट का फार्मूला मिल गया क्या, C1 प्लस C2 और प्लस C3। तो देखिए जो चीज रेजिस्टेंस में आया, रजिस्टर वाले में आया था सीरीज कॉम्बिनेशन में, वही चीज यहाँ निकल के आती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यानी C इक्विवेलेंट इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, तो यहाँ पे आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी कि अगर हमारे पास मान लीजिए n ऐसे ही कैपेसिटर्स हों,
उनको जोड़ा गया है पैरेलल ऑर्डर्स में। तो हम बोल सकते हैं कि जो सी इक्विवेलेंट्स होता है, यानी कि फॉर एन कैपेसिटर्स सी इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू सो ऑन डॉट 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 Cn। ये कितने टाइम्स लिखा गया है? n टाइम्स लिखा गया है। अगर मान लीजिए कि C1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाए? C2 के, इसकी वैल्यू C3 के, सभी बराबर हो जाए और ये Cn के, और उसको हमने क्या मान लिया? कैपिटल C। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो बराबर किसके आ जाएगी? C प्लस C प्लस C प्लस C प्लस C कितनी बार? तो n बार। तो C इक्विवेलेंट बराबर आ गया आपका n टाइम्स क्या? C। यानी कैपेसिटेंस को बढ़ाना हो तो हम उसको क्या करेंगे? पैरेलल ऑर्डर में जोड़ेंगे, और यदि हम चाहते हैं C इक्विवेलेंट हमको कम मिले तो उसको फिर हम लोग जो है सीरीज ऑर्डर में कनेक्ट करेंगे। अब यहां से देखिए, यहां से भी ये वाली चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे। क्या? कौन कौन सी वाली? कि Q1 Q2 Q3 का रेशियो बताइए, और V1 V2 V3 का रेशियो बताइए, E1 E2 E3 का रेशियो बताइए। तो बताइए V1 V2 V3 का रेशियो पहले बता दीजिए, V1 V2 और V3 का रेशियो क्या होगा? तो मैंने अभी बताया आपको कि जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें हमारा V जो होता है वो सभी के लिए क्या होता है? सेम। तो ये आ जाएगा आपका क्या? 1:1। अच्छा, हमसे पूछ दे कि बताइए कि Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3 ये क्या होगा? तो बताइए, हम जानते हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, यानी कि आपका जो है ये जो आएगा वो आ जाएगा C1 रेशियो C2 रेशियो C3, यानी कि जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा उस पे ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा और जिसका कैपेसिटेंस कम उस पे कम चार्ज स्टोर होगा। ऐसे ही अगर हमसे पूछता है कि क्या होगा E1 रेशियो E2 रेशियो E3, तो हम जानते हैं कि जो हमारा E होता है ये डिपेंड करता है Q पे, यानी कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो यहाँ पे भी जो हमारा E1 रेशियो E2 रेशियो E3 आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा? इसके कैपेसिटेंस पे, क्योंकि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। यहाँ पे E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q और Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो हमारा होगा वो डिपेंड करेगा कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर पे। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों आपके जो है कॉम्बिनेशन जो है खत्म हो गए। इस वाले चैप्टर में बस एक ही लेक्चर आपका और बचा है, वन डे ग्राफ जनरेटर। वन डे ग्राफ जनरेटर क्या होता है तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। फिर ये आपका सेकेंड चैप्टर जो है वाइंड अप हो जाएगा। फिर हम नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं आपको, आप उसको कीजिए। ठीक है, इसको जो है लिख के और इसका जो है नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।